नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 2762, जबकि 2045 संक्रमित हुए स्वस्थ। राज्य के कोल्हान और पलामू क्षेत्र में हुई भारी बारिश, खूंटी में वज्रपात से 2 लोगों की मौत। सावन की पहली सोमवारी कल राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं को बाबाधाम बासुकीनाथ और रांची पहाड़ी मंदिर में ऑनलाइन दर्शन कराने की व्यवस्था। और गुरु पूर्णिमा पूरे प्रदेश में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, गुरु ही हमारे जीवन और चरित्र को सार्थक बना सकते हैं। अब समाचार विस्तार से। राज्य में अब तक 17 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2762 हो गई है। वहीं अच्छी खबर यह है कि अब तक राज्य में 2045 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 74% हो गई है। वहीं राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। कल रांची के रिम्स में 2 और जमशेदपुर में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। बोकारो जिले में आज एक और कोविड-19 केस की पुष्टि हुई है। चास नगर निगम क्षेत्र के सरस्वती नगर की 26 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला को कोविड अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं सिमडेगा जिले में आज कोरोना के 2 पॉजिटिव मामले मिले हैं। सभी संक्रमितों को अस्पताल में शिफ्ट कर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की ट्रेसिंग की जा रही है। इधर रामगढ़ जिले में भी कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। रांची में आज अब तक 5 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है। लोहरदगा जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि आज 6 व्यक्तियों की मिली पॉजिटिव जांच रिपोर्ट में पाया गया कि लोहरदगा में सभी पॉजिटिव हैं और लोहरदगा से आए, जबकि 2 व्यक्ति उनके संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि इन सभी 6 कोरोना के मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनका स्वास्थ्य स्थिर है और सभी को कोविड केयर सेंटर में स्थानांतरित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वरिष्ठ पत्रकार धर्मराज राय के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोरेन ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री राय का निधन पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है। रांची के सांसद संजय सेठ ने भी श्री राय के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुदायिक आधार पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जैविक खेती वाले भूभाग का मानचित्र विकसित किया है और 88 जैव नियंत्रक कारकों तथा 22 जैव कीटनाशकों की पहचान की है, जिनसे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खेती से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए हर साल हैकेथॉन यानी लंबी कार्यशाला और शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि खेती के काम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ऐसे औजार और उपकरण तैयार किए जाने चाहिए जिनसे उनका परिश्रम कम हो। श्री मोदी ने स्वस्थ और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए खाने में ज्वार, बाजरा, रागी और अनाज शामिल करने की जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज पलामू और कोल्हान प्रमंडल में मानसून आरंभ हो गई। पिछले कुछ दिनों से मानसून कमजोर पड़ा था और कुछ जिलों को छोड़ दें तो राज्य में कहीं भी बारिश नहीं हो रही थी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के अन्य जिलों में भी मध्यम दर्जे से लेकर भारी बारिश हो सकती है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में 6 और 7 जुलाई को बारिश होने का अनुमान जताया गया है। वहीं खूंटी जिले के डंडोल में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग झुलस गए हैं। राज्य सरकार सभी जिलों में राशन कार्डधारियों का सर्वेक्षण कर अयोग्य कार्डधारियों का राशन कार्ड सरेंडर करा रही है और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ऐसे राशन कार्ड को रद्द करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। कोडरमा जिले में जिला प्रशासन की ओर से अयोग्य राशन कार्डधारियों से अपने कार्ड सरेंडर करने की अपील की गई थी। जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि अब तक 20,000 से अधिक राशन कार्ड सरेंडर और रद्द किए गए हैं। डायरेक्शन के अनुसार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया था। उसमें बहुत ज्यादा शिकायतें आई थी कि संपन्न व्यक्तियों के पास राशन कार्ड है, बल्कि जो पात्र गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है। ये काफी राहत वाली बात है उन लोगों के लिए जो पिछले 5-5, 6-6 साल से राशन कार्ड के लिए दौड़ रहे हैं। अभियान के तौर पर हम लोग उसका फील्ड वेरिफिकेशन करा के जो सही पात्र लाभुक है उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर विकलांग, असहाय, विधवा सभी लोगों को हम लोग इसमें जोड़े। सभी लोगों का आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड भी निर्गत किया जाएगा। तो जो लोग सरेंडर नहीं कर रहे थे ऐसे लोगों पे 12 लाख अडावनी देते हुए आह्वान करता हूं कि यदि आप संपन्न हैं और आप पात्रता नहीं रखते हैं तो अगले 3 दिन में आप लोग अपने कार्ड सरेंडर करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बाद देवघर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुबह शाम मंदिर में होने वाली पूजा का जीवंत प्रसारण किया जाएगा। जिले की उपायुक्त नैंसी सहाय ने बताया कि राज्य सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है। इस वर्ष कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए श्रावणी मेला का आयोजन नहीं किया जा रहा है। 2 समय की ये जो पूजा है इसका ऑनलाइन लाइव दर्शन हम लोग प्रसारित करेंगे। jha.gov.tv झारखंड सरकार का जो चैनल सुबह 4:45 से 5:30 ये सुबह सरकारी पूजा होती है। इसका ऑनलाइन लाइव दर्शन हमारे श्रद्धालु कर सकेंगे और उसी तरह शाम में 7:30 से 8:15 करीबन वो भी 40-45 मिनट की श्रृंगार पूजा होती है, वो उसका दर्शन वो कर पाएंगे। और इसके अलावा हमारे जिले का जो हमारा वेबसाइट है देवघर.nic.in और हमारा जो सोशल मीडिया पेज है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देवघर का, डीसी देवघर का, इन पर भी ये सभी लिंक्स अवेलेबल रहेंगे। तो सभी श्रद्धालुओं से, सभी लोगों से अपील है कि इस वर्ष क्योंकि मेले का आयोजन नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन दर्शन के माध्यम से ही हम सभी बाबा बैद्यनाथ को याद करें। उधर दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में कल से शुरू हो रहे श्रावण मास में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने नहीं आ सकेंगे। दुमका जिले की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि बाबा बासुकीनाथ के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। राजधानी रांची में भी पहाड़ी मंदिर स्थित भगवान भोलेनाथ के ऑनलाइन दर्शन के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जामताड़ा जिले में 113 भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों को नया भवन शीघ्र मिलेगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले के 113 भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन निर्माण कराया जाएगा।
इन आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन मनरेगा एवं ITDA विभाग से आवंटित राशि से कराने का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त गणेश कुमार ने बताया कि जामताड़ा जिले में कुल 1189 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिसमें 513 आंगनबाड़ी केंद्र भवनहीन है। उपायुक्त ने बताया कि करमाटार प्रखंड के लिए एक भी आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण स्वीकृत नहीं था। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुरूप 20 आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत ही आदरणीय है। गुरु एक सेतु है जो ज्ञान और शिष्य को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि एक गुरु अपने ज्ञान रूपी अमृत से शिष्य के जीवन में धर्म और चरित्र जैसे बहुमूल्य गुणों का सिंचन कर उसके जीवन को सही दिशा और अर्थ प्रदान करता है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी झारखंड वासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सभी के जीवन में गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो हमारे संपूर्ण चरित्र और जीवन को सार्थक बना सकता है। उधर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बोकारो में CRPF 26वीं बटालियन के जवानों ने आज चास नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया। निगम कर्मियों के साथ मिलकर CRPF जवानों ने चास के मुख्य मार्गों के किनारे फुटपाथ और नालियों की सफाई की। इसके अलावा खाली जगहों पर पौधारोपण भी किया गया। चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने CRPF जवानों के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के इस कार्य में CRPF के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि नियमावती पद्धति से पौधारोपण किया जा रहा है। इस पद्धति से पौधारोपण करने से पटवन की आवश्यकता कम पड़ती है। इधर हजारीबाग में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कला गुरुओं का सम्मान किया गया। कला संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था संस्कार भारती की जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने शहर ख्याति प्राप्त कला गुरुओं का सम्मान किया। इस अवसर पर कथक नृत्य गुरु अमिता शर्मा, तबला वादक कमला प्रसाद सिंह, गायक शंभुनाथ सहाय, मूर्तिकार चित्रकार अनिल पृथ्वी, श्रीमती तोड़ा बल सहित अन्य कलाकारों को भी सम्मानित किया गया। सिमडेगा में आज सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। घटना रेंगाडीह थाना क्षेत्र के पाइकपारा गांव में घटी। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों और घायल की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष है। पुलिस ने बताया कि सवई से गेलेसेरा खरवा टोली की ओर जाने के क्रम में पाइलकारा भंडार टोली पंचायत भवन के निकट बाइक के अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ। गिरिडीह जिले की पुलिस साइबर अपराध को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस ने अभियान चलाकर 10 साइबर अपराधियों को कल गिरफ्तार किया है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने मीडिया को बताया कि गांडे, अहिल्यापुर और बेंगाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 10 लोगों को साइबर अपराध करते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनमें से 2 नाबालिग पहले भी साइबर अपराध के आरोप में जेल जा चुके हैं। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 21 मोबाइल, 41 सिम कार्ड, 6 आधार कार्ड, 9 चेकबुक, 2 मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी बैंक कर्मी बनकर लोगों को फोन करते थे और उनके बैंक खातों से रुपए उड़ा लेते थे। पेटीएम से भी रुपए उड़ाने के क्रम में ये लोग शामिल थे। उन्होंने बताया कि पुलिस पिछले माह 25 से 30 अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 2762, जबकि 2045 संक्रमित हुए स्वस्थ। राज्य के कोल्हान और पलामू क्षेत्र में हुई भारी बारिश, खूंटी में वज्रपात से 2 लोगों की मौत। सावन की पहली सोमवारी कल। राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं को बाबाधाम, बासुकीनाथ और रांची पहाड़ी मंदिर से ऑनलाइन दर्शन कराने की व्यवस्था की। और गुरु पूर्णिमा पूरे प्रदेश में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, गुरु ही हमारे जीवन और चरित्र को सार्थक बना सकते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।